नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। इसके आंसर की आज देखेंगे। ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन का जो पेपर रहा है वो कैसा रहा है, उसका लेवल प्लस कट ऑफ के बारे में जैसा भी होगा आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आता है उस आधार पे कट ऑफ भी आगे जाहिर की जाएगी। तो इसमें शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन रहे थे, इनका आंसर क्या-क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला है, इसमें यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 से 6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई, तो 72 वर्ष है, जो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट जो है ये किस शहर में हुई, तो पेरिस में आयोजित की गई थी। जो एआई वाली समिट है पेरिस में आयोजित, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला, तो जो पुअर थिंग्स मूवी थी उसके लिए इनको दिया गया था, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो कच्छ एक्सप्रेस है। यानी कि इस बार जो करंट अफेयर्स वाला जो लेवल है इसको खास करके पीछे ले जा करके, और जो जो हम लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं वो भी करंट अफेयर्स में दिए गए हैं, ये चीज़ है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो अभी 2025 का भी दिया गया है, लेकिन ये पूछा है 2024 वाला, तो ये जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो तीन ये रूरल ऑफ डॉक्टर्स को भी और पुनसे जो वर्मा है इनको भी दिया गया है, तो इस तरीके से एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन इसमें बीपीएससी में ऑप्शन ये जो दिया है एक से अधिक, ये आसान क्वेश्चन को भी सरल बना दिया। उसका रीजन ये है कि जाहिर-सी बात है सारे ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ज़्यादातर, और इसकी वजह से क्या पेपर अगर सरल भी है तभी भी कठिन हो जाएगा। तो ऑप्शन, क्योंकि ये जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये पेपर को और कठिन ही बनाता है। नेक्स्ट है, आकाशदीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो डी है एक से अधिक हो जाएगा। इसमें जितने भी है इसमें से एक से अधिक सही है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। ये एजीटीएस भी है, एमबीबीटी जो एमबीटी अर्जुन भी है, ये सारे ही है। तो कौन सा दिवस होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है, 27 जनवरी को होलोकॉस्ट दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये चर्चा में भी था उस समय जब घोषणा की गई थी। बानू मुश्ताक की इस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये तो हार्टलैम काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी बुक। उसके बाद में सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उसमें शामिल नहीं है। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की अगुवाई में हुआ था। इसमें ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान को दी गई, निचली 3 नदियां जो है उनका भारत को दिया गया था। तो इसमें झेलम जो है ऊपर, क्योंकि ये झेलम जो नदी है ये भारत के पक्ष में नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 11 है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी जो माप है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को भी शामिल किया गया है। आगे देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं शामिल थी, तो ये बासमती जो चावल है ये शीर्ष 10 में नहीं शामिल था, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या दिया गया है। अच्छा, इसमें देखो सबसे ज़्यादा इसने कह दिया है कि पूछा ही नहीं इसमें क्या सही है क्या गलत है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सीधे ऑप्शन दे दिया गया है। हमने इसको जैसे अभी इसके आधार पर सही माना है, जैसे सही क्या, सबसे अधिक वृक्षारोपण जो है महाराष्ट्र राज्य में, फिर राजस्थान में, उसके बाद में यूपी में है। इस आधार पर सही अगर देखेंगे इस तरीके से, लेकिन एक से अधिक दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा अगर गलत माना जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15 नहीं जबकि 25.17% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र जो है वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो एक से अधिक गलत में भी आ सकता है, लेकिन हमने इसको सी है भी मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन जो बच्चों को कन्फ्यूजन में डालने वाला रहता है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भी निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही है, तो आयरलैंड की ज़्यादा रही, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो डी है एक में से उपरोक्त में से कोई नहीं जो सही है, ये जो दिया गया है इसमें डी सही से हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक जो है डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान जो है एनआईयू जो है इसने जारी किया है, 16 नंबर में है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
16 नंबर का क्वेश्चन 17 का है, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़कें निर्मित की गई? तो राजस्थान में की गई। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विस्तार में इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। इसका रीजन है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी मिलाइए और बताए अपना मिलाने के बाद ही, क्योंकि एनालिसिस वाले जो वीडियो बाद में आते रहेंगे, हम भी हो सकता डालें या अदर चैनल पर भी आपको मिलते रहेंगे। 18 नंबर है, किसान रेल पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत किए जाते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को प्रस्तुत किए जाते थे। ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना? तो ऑप्शन ए जो है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर के लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फिर 20 नंबर का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 वाला है कि आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आयु आबादी को बहुआयामी गरीब से रूप में दर्ज किया है? तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जो है ये दोनों ही है। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 देखेंगे, क्या दे रहा है कि सूची दी गई है, सुमेलित करना है। प्रदर्शन उपलब्धि भी दी गई है और बजट में पेश जो किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है आप मिला लीजिए। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव जो है यानी कि मिष्टी पहल किसके लिए थी? तो इसका 2 हो जाएगा। 2019 में लॉन्च की गई थी। लाइफ मिशन जो है ये कॉपरेटिव जो 2021 में ग्लासगो में कॉपरेटिव हुआ था, उसके तहत जारी किया गया था। और उसका डी वाले का जो हो जाएगा ऑप्शन जो है, अच्छा 4 इसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन जो इसका सी सही हो जाएगा। 2 1 4 3 हो जाएगा। फिर वार्षिक पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 से 24 के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम क्या नहीं था? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये पहले से जारी किया गया था। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये इसका विज्ञान नीति का परिणाम नहीं है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर 24 है, देश के सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर के 2022-23 में, ये ऑप्शन इसका बी है, 27.3% और 30.1% हो गई है। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसका 26 नंबर का, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी है इसका, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। फिर अगला है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना नहीं है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का है, निम्नलिखित में विचार करना है। तो इसमें अब 1 और 2 जो है ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। दूसरा है, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश जो है 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन इसके ए सही हो जाएगा। 1 2 है इसके सही। फिर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से फिर पूछ दिया है 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन जो 20 का है ये सही हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। फिर 31 है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन इसमें जो नॉमिनेशन के लिए काम करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। फिर पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो इसमें भारत का महान्यायाधीश क्या करता है? तो इसमें देखो ऑप्शन जो दिया है बड़ा टेक्निकल कर दिया है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों पर परामर्श देता है। इसमें एक है जो भारत का महान्यायाधीश है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई है तो हार नहीं होता है, तो सुनवाई में जाता है, भाग लेता है। संसद की जो कार्यवाही उसमें भी भाग लेता है, लेकिन मत नहीं देता है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति वाला ही ये एक्यूरेट सही है, इसी को माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी सरकार के भाग हैं। इसलिए भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? तो ये कंकरेंट लिस्ट का पूछा गया है। वन्यजीव की सुरक्षा है, कृषि पर आय, कृषि राज्य वाला हो जाएगा। विद्युत उपभोग बिक्री ये भी राज्य वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है 1 4 सही हो जाएगा। वन्यजीव की सुरक्षा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लाया गया था। और जो मूल्य नियंत्रण है ये भी, तो 1 4 आ जाएगा। ऑप्शन इसका भी सही है। फिर आगे देखेंगे 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो 2 4 जो है, समान नागरिक संहिता, क्योंकि ये उदारवादी से है। और चौथा जो है, काम का अधिकार जो है ये भी उदारवादी के तहत आता है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा इसका। 35 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सी है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये 5वीं सूची में आता है।
छठी में आता है त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है उनके 4 राज्यों के बारे में बात की गई, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। तो प्रधानमंत्री ये क्या कह रहा है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श, कैबिनेट सचिव का इसमें रोल ही नहीं, राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव का काम ही नहीं। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा तथा मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का उसका काम नहीं होता है। शपथ राष्ट्रपति के साथ प्रणत लेते हैं, वो बात अलग है। फिर राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। विधायिका के कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जा सकते हैं। तो जो राजभाषा वाला है उसके तहत इसमें ये प्रावधान किया गया। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 48 से भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए किस बात के लिए? तो इसका केवल एक सही है। क्या है? सामान्य जन की हित, जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए उसमें आप इसका ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, सामान्य जन का हित संरक्षित करने के लिए। बाकी का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, तो ऑप्शन केवल एक सही यानी कि डी सही हो जाएगा। फिर है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? संसद द्वारा किया जाता है। वैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं हर 5 साल में, लेकिन वित्त आयोग की जो योग्यता का निर्धारण है वो संसद करेगी, इसका ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है? सदन को आहूत करने का अर्थ तीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन के को समाप्त करता है, और जो स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इसका 4 सही है। कौन सा है? विचार करना सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? जो स्थगन है सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन इसका डी है जो सही हो जाएगा। फिर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा जो गठित वित्त आयोग होता है ये करता है समीक्षा, जो पंचायत है उनके लिए। फिर सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना का सहयोग किसका करती है? तो एक दो दोनों का करते हैं, यानी कि भारत की क्षमता, निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, फिर घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, दोनों के लिए करती है। 43 नंबर का पूछा है क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या? इसका ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। डी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन हमको सी सही लग रहा है। जनता में राजनीतिक चेतना की वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो राजनीतिक प्रतिभाग करने के लिए काम करता है, लेकिन इसका जो है राजनीतिक चेतना वृद्धि करना, ये ज़्यादा हमको ठीक लग रहा है, तो इसका सी ही हम मान रहे हैं। ठीक है। फिर अगला है 44 नंबर का, निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य क्या है? तो यह विश्वास प्रस्ताव से अलग है, क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। भिन्न है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक सेपरेट मतलब पर्याप्त बहुमत होना चाहिए, और उसका अगर वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को उसमें क्या करता है, मतलब इस्तीफा देना पड़ जाता है। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख नहीं करना अनिवार्य नहीं है। सदन की अनुमति से इस प्रस्ताव को करने की आवश्यकता नहीं, सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, ये जो ए ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है ये दोनों के तहत आता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है और 226 के तहत हाईकोर्ट करते हैं। फिर कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो ये लाला लाजपत राय, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है। लाला लाजपत राय द्वारा ये सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय ने ही दिया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली में फिर अगला है 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय के पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय बम ये थे वायसराय, उसी समय इन पर बम फेंका गया था, तो ये दिल्ली में हो गया। फिर 48 नंबर का क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? तो हरदयाल, लाला हरदयाल जो थे इनको मिला था। 1911 में यही जाकर वो गदर पार्टी, जो गदर आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी, वो वही 1913 में किए थे, तो हरदयाल को मिला था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। MO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था? थियोडर बेक जो है ये उस समय के वहाँ के प्रधानाचार्य थे। इन्हीं के समय में वहाँ मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दिया गया था। फिर द यंग इंडिया के एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ गांधी जी ने किया था, यंग इंडिया के नाम से। उसके बाद में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। जब विश्व युद्ध हो रहे थे उस समय ये स्थापित की गई थी। फिर होर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है किसको किसको? तो पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। पर्शिया जो ईरान वाला है, ईरान की खाड़ी को या फारस की खाड़ी को इसको कहते हैं, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो होर्मुज जलडमरू मध्य जो है ये उस समय जब ईरान वाला, याद होगा आपको, ईरान अमेरिका के मध्य विवाद चल रहा था, तो ईरान ने इसको चोक कर दिया था, जो फारस की खाड़ी है, तो उसके लिए ही काफी चर्चा में था। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ तो सरल है, लेकिन जो डाटा वाला, क्योंकि पिछली बार भी 17वीं बीपीएससी में भी बिहार ने यही किया था, डाटा डाल डाल के क्वेश्चन कठिन कर दिए थे।
इस बार भी इसी तरीके का किया है। और एक तो है करंट अफेयर जो है काफ़ी पीछे का पूछा है, जो मतलब अभी ना तो 5 महीने का है, ना 6 महीने का, 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है, उस तरीके का करंट अफेयर्स आया है। नेक्स्ट है ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ग्राउंड जीरो जो है ये वैसे मेन स्ट्रीम का कोई न्यूज़ नहीं है, ये वेब सीरीज एक है, उसी के नाम पर ग्राउंड जीरो है। ये जो क्या नाम था, अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन, उसके बाद उसी पर आधारित है, तो न्यूयॉर्क में है। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्थल डमरू मध्य जो है, जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, ये क्रास स्थल मध्य जो है, ये क्रास स्थल डमरू मध्य जो है, ये इसके नाम से जाना जाता है, डेविल नेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लद्दाख संदर्भित करता है, तो ये स्थानांतरित जो कृषि है उसको लद्दाख कहा जाता है। शायद मलेशिया में इसको लद्दाख कहा जाता है। तो स्थानांतरित जो कृषि है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। उसके भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो पहला तो गंगा नदी है, दूसरे पर गोदावरी हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, तो ये देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 58 का भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से, नारकोंडम और बैरन है, ये अंडमान वाला जो है वहाँ क्षेत्र में है। मेरठ में किस आइटम के शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, तो ये कैंची को मिला है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, ये शिमला हो जाएगा। देहरादून वाला जो है वो समशीतोष्ण नहीं है, इसलिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि शिमला में पूछा है। फिर कान्हा नेशनल पार्क, ये तो सरल है, ये असम मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद में लोकटक जो है एक क्या है, झील है, लोकटक मणिपुर में स्थित झील है, और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो है या अभ्यारण्य बिहार में परियोजना के अंतर्गत है, तो वाल्मीकि बीटीआर जो है बिहार में एक ही टाइगर अभ्यारण्य है, या बीटीआर तो क्या नाम है इसका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पार्क। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, भैंसा है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कुछ सरल भी क्वेश्चन आए हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना कब की गई थी, 2014 में की गई थी। काम पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। याद होगा आपको, जब इनकी एनडीए सरकार आई थी तो समय अमर्त्य सेन को कुलपति बनाया गया था, उसका चांसलर। उन्होंने फिर उसके बाद जैसे सरकार चेंज हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 14 में हुआ था। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कैमूर जिला जो है, ये कैमूर से जिले से निकलती है। नेक्स्ट है कि बिहार संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पायराइट उत्पादन करता है, तो पायराइट उत्पादन में बिहार का पूर्णाधिकार है, 95% करता है बिहार। जबकि इस बार एक काम ये हुआ है कि बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आए हैं और सरल हैं, मतलब उतने कठिन नहीं है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, जमुई जिले में पाया जाता है। बिहार में भी सोना पाया जाता है, तो जमुई में है। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उपोष्णकटिबंधीय जो मानसून जलवायु है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन होगा। ये क्वेश्चन जो फिजिक्स और मैथ वाले हैं ये सीधे हम बता देंगे, लगाने वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो 71 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरणों से ढुलकना यानी कि लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 14,000 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी हो जाएगी, 9×10⁸ हो जाएगी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो स्टील में होती है। देखो ध्वनि की चाल यानी कि वायु और फिर जो लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद में जो द्रव है सबसे ज़्यादा द्रव जो स्टील कौन सा है, ये द्रव दिया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो इसका ऑप्शन जो ए सही है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ये। फिर है 76 नंबर, बैलों को होना चाहिए था। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल का बल लगाती है। जोता गया खेत जो है 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 2100 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ये अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो IR² जो है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो लघु पातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति, ये तो फ्यूज होती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 0.1 NaCl समाधान का परिचय पीएच मान क्या है, तो पीएच मान इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो यूरोपियम ड्रोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट जो है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा। बाकी साइंस वाला जो है इस तरीके के
थोड़े नाम जो है टेक्निकल देख करके क्वेश्चन तब बताया है, तो ये ऑप्शन 82 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है 84 नंबर, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम जो है इसका यूज किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, लेवोगे लेवोनोगेस्ट्रोल का यूज किया जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 86 नंबर है, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, तो आप लोग सभी कारण इसके हैं, जंग देखी जाती है, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से नहीं। फिर है 87 जो है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, जो ऑक्टेन संख्या होती है खास करके पेट्रोल वगैरह में, तो टेट्रा एथिलेट जो है इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। पीएच से देखो पॉली 3 हाइड्रो ब्यूटाराइट CO 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट जो है बीवी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन इसका जो सी सही है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है, तो परजीविता जो है ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 90 नंबर का है, संक्रमण के जवाब में करने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है, तो इसकी IgM है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक झिल्ली जो है यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। फिर 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है, तो ट्रिपल यू जो है ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये एक्यूरेट जो आंसर है इसका यही सी वाला सही है। फिर विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं, तो लुप्त प्रजाति इनको इंडेंजर्ड वाला है। तो उसके बाद में देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, तो गन्ना। देखो जौ चना गेहूं ये तो पूरी पूर्णतः रबी की फसल है, गन्ना ही बचा, तो यही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके कार्य के लिए जिम्मेदार, जाइलम उसे लोग पानी के लिए पढ़ते हैं, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन जो है ये करने के लिए, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एपीडे कॉन्डेले जो है ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर आम में हम जो भाग खाते हैं ये मध्य फलवृत्ति होता है, ना बीज होता है ना ऊपर वाला होता है, ये मध्य फलवृत्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 16 सितंबर, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। फिर है माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ कौन सा है, तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा होती है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर है किस कमीशन ने सभी भारतीय, फिर इतिहास का क्वेश्चन आ गया, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था, तो ये साइमन जो कमीशन आया था 1928 में, उसी की बात की जाती है। उसमें 7 सदस्य, इसको व्हाइट कमीशन भी इसीलिए कहा जाता है। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दे, दिल्ली चलो था, ये चलो दिल्ली हमें लगता है इंग्लिश का ट्रांसलेट करने के चक्कर में किया गया, सुभाष चंद्र बोस ने किया था ये। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, वैसे ये इंग्लिश में सही दिया था, हिंदी में हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे इस अभियान में मर जाएंगे, इस तरीके से गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है उसमें गांधी जी का नारा था। नेक्स्ट है कि करो या मरो जिसको हम कहते हैं, वो वाला नारा इन्हीं का था। किसने बांटो और छोड़ो का नारे को बुलंद किया था, ये तो हमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये 1946 के आसपास इन्होंने कहा था बांटो और छोड़ो। फिर है किस अध्ययन में भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र और भारत और पाकिस्तान राज्यों की मूर्ति रूप दिया था, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, तो होम रूल आंदोलन एक तो तिलक जी का था, दूसरा एनी बेसेंट का था, एनी बेसेंट ही आई थी, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। फिर है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था, तो ब्रिटिश भारत सरकार और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ था, इसका 107 का बी सही हो जाएगा। फिर अगला है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे, शाहजहां सरस्वती थे, ये सबसे ज़्यादा खाली बिहार ही नहीं भारत के प्रमुख कृषि नेता हो गए थे। नेक्स्ट है विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, इसमें कोई चीज़ सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये श्री कृष्ण जो सिंह है, ये पहले बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, प्राचीन भारत के स्थल दिया गया, वर्तमान में किस राज्य में है, तो गिरनार जो है गुजरात में, इसका सी से 2 अगर मिल जाए, ऑप्शन इसका जो है कौन सा ए सही हो जाएगा, तो बाकी सबका आप मिला लीजिए। 12 का एक देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं, तो ऋग्वैदिक युग विश्वारा जो है, ये अपाला घोषा गार्गी सभी लोग जो हैं ऋग्वैदिक युग से संबंधित, विश्वारा जो है ये उससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर है चोल गंगम झील, अच्छा इनका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना,
चोल गंगा में चोल काल से यानी कि राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के समय हुई थी प्रयाग सभा, और किसने कराया, तो हर्षवर्धन के समय सुदर्शन जी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ऑप्शन जो है 3, 4, 2, 1 डी बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो बहादुर लोधी जो है, देखो अगर वंश की बात करेंगे तो जो तुगलक वंश है उसने सबसे ज़्यादा शासन किया था, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाएगी तो बहलोल लोधी जो है इसका शासन जो है लंबे समय तक रहा है। 114 का सी सही हो जाएगा। फिर 15 में प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से राजवंशों पर विचार करना है, तो क्रम बताना है। इसका 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद में शुंग है, शुंग के बाद में फिर कण्व आते हैं, कण्व के बाद में कुषाण आते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी नहीं गई, तो विनय पत्रिका है, गीतावली, कवितावली, साहित्य लहरी इनकी सूरदास की है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका क्या है, काबुली बाग मस्जिद ये कहाँ-कहाँ बनी, किसने-किसने बनाई थी। 2.5 दिन का जैसे झोपड़ा है, क्या नाम इसका है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसके ऑप्शन जो है देखेंगे तो 4, 1, 3, 2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो अगला देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो जेम्स ऑगस्टस सिक्की जो है इन्होंने कौन सा बंगाल क्रॉनिकल नहीं निकाला, कोलकाता क्रॉनिकल नहीं निकाला था, हिंदी का पहला जो भारत में पहला निकाला था बंगाल गजट करके अखबार था, जेम्स ऑगस्टस सिक्की, तो बंगाल गजट निकाला था, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बी जो है ये गलत है, तो बाकी वाले जो है सारे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची एक को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है, तो नाम दिए गए हैं बाबर, जैसे क्या नाम था और उनका जो मूल नाम था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 बाबर जो है क्या, इसका कामरान बाबर का अच्छा पुत्र दिए गए हैं, पिता दिया गया है, पुत्र दिया गया। बाबर का कामरान था, अकबर का कौन सलीम हो जाएंगे, इसका फिर शाहजहाँ का तो वो था मुराद, मुराद हो जाएगा, क्या नाम है इसका, शाहजहाँ का कौन सा 4 सही है, फिर मुराद हो जाएगा, और जहांगीर का तो कौन था, खुसरो था, तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 4, 2 फिर कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की थी, पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बौद्ध बिहार में हुई थी। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों बिहार में थी। चौथी जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 2, 3 सही है। क्या है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी वाला 38 नहीं हुआ था, हरिपुरा वाला हुआ था। उसके बाद में जो 1938 वाला है, ये 1938 नहीं 1939 में त्रिपुरी का सत्र हुआ था, तो 1939 ये ऑप्शन सही, ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। 1941 में वह घर से नज़रबंद से होकर भाग निकले थे। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी, तो 2, 3 सही है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 122 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, तो कौटिल्य नालंदा से संबंधित नहीं थे, ये तक्षशिला से संबंधित थे, तो कौटिल्य ही से हो जाएंगे। नागार्जुन है, शीलभद्र है, संरक्षित शांति रक्षित हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्या है, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, इसका ऑप्शन जो है 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। पहले तीसरी हुई है, वांडीवास की लड़ाई हुई, फिर राजा नंद कुमार वाला है, फिर दूसरा है सालभाई की संधि, फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो ये सब 1700 की घटनाएं हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो अखबार ये बिहार जो है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सूची 1, 2 दी गई, सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो ऑप्शन इसका जो है डी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 है। 4, 1, 2, 3 में तो चंपारण सत्याग्रह कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। उसके बाद आजाद दस्ता जयप्रकाश के समय था, तो 1940 में। फिर किसान बिहार, जो बिहार में किसान सभा थी, ये कौन से थे, तो 4, 1, 4, 1, 3, 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा, श्याम नारायण सिंह थे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द क्या करें, तो स्टेथोस्कोप है, ये मेडिकल से रिलेटेड, बाकी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और पारदर्शी यंत्र सारे ये भौतिक से रिलेटेड है। आगे देखेंगे कौन सा स्प्रिंग, ये थोड़ा रीजनिंग वाले शब्द आ गए हैं, तो स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को लिखा जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका है, OMEFPA लिखा जाएगा। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी है, पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध, ससुर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है, तो पूर्व में है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा, तो मोहिंदर जो है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 39 विद्यार्थियों 131 का 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7वीं श्रेणी आगे है। यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना, 16वां हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फिर आगे देखेंगे 132 नंबर का क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भाग है, तब 175 माइनस 25 भाग है। तो इसका ऑप्शन जो है 77 हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो 9 अनुपात 50, 9 और 50 हो जाएगा, अनुपात नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 35 इसमें आएगा। फिर है 135 नंबर का, रेन को कोड में कितना इतना लिखा जाता है, मोर को इतना लिखा जाता है, तो रिमेन को क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 8 $7 6। फिर 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? 5 जीते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के किन किन कौन कौन से राज्य जिलों को लाभ होगा? तो अररिया, पुरुलिया, किशनगंज, कटिहार, ये तीनों 4 जिले हैं, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर 138 का, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा उपरोक्त में से एक से अधिक है? तेलुगु, मराठी, बंगाली, तीनों को दिया गया है। फिर नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? तो पक्षी अभयारण्य और जैव विविधता क्षेत्र का जो मान्यता दी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा दी गई है। अगर रामसर समूह वाला पूछेगा तो यूनेस्को हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन इसका सी सही है। फिर है अगला कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी में किया गया था। उसके बाद में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ऑप्शन इसका ए सही है। फिर अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से? तो ऑप्शन इसका सी सही, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो है उनसे संबंधित है ये। फिर 143 का, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया? तो आज राजो की जो बावली है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो एरिक एडम्स जो है इनका नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का जो नाम वो किया गया है, या अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया है, तो उसी के आधार पर एरिक एडम्स नाम पूछ दिया गया है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ये मतलब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 145 का, फिर इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में सत्य क्या है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो ये इसका जो है डी सही हो जाएगा। फिर जो G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में सत्य क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका रीजन ये, इसमें जो दिया गया है रियो डी जेनेरियो में पिछला वाला हुआ था, 19वां वाला। उसके बाद 18वां वाला भारत में हुआ था 2023 में, तो 2023 वाला जो है ये गलत दे रहा है। रियो डी जेनेरियो में भारत नई दिल्ली में हुआ था, विषय क्या था? अमृत वो था, वसुधैव कुटुंबकम था, तो ये भी गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 47 हो गया। 48 नंबर का, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो ऑप्शन सी है, विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम कितना $300 बिलियन देने की अपील की गई है। तो 2022 जो अजरबैजान के बाकू में 2024 में UNFCCC वाला सम्मेलन होता है, उसमें सहमति बनी थी। 149 नंबर का, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन से अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो भी इनको मिला था, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित? ये याला ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि ये विश्व का पहला ग्लेशियर बना है, या नेपाल का पहला ग्लेशियर है जो कि मृत घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से 150 जो क्वेश्चन है सारे हमने देख लिए। इसमें से एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, मैक्सिमम सही रहेंगे, और ऑफिशियल आंसर की भी इसके 2-3 दिन में आ जाएगी। तब तक आप लोग मिलाइए और बताइए कितना सही बन रहा है। बाकी हमारे हिसाब से जो हम क्वेश्चन पेपर देखें उसमें है कि सरल वाले जो क्वेश्चन है इस बार ठीक ठाक मात्रा में है। कठिन जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कठिन इस वजह से क्योंकि फैक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछ दिया है, फैक्ट वजह से। लेकिन पिछली बार 17वीं की अपेक्षा में इस बार का पेपर अगर देखेंगे तो उतना कठिन नहीं है जितना पिछली बार कठिन था। हाँ, एक इसमें कुछ क्वेश्चन में डाला है, एक से अधिक वाला जो ऑप्शन दे दिया है, उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हो गए हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट में ही अकाउंट इसको करेंगे। अगर 17वीं BPSC से अकाउंट करते हैं तो ये पेपर उसकी अपेक्षा सरल रहेगा। तो अभी कट ऑफ का सही बात है कि कुछ आप लोग आंसर की नंबर अपने बताइए कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उसी आधार पर कट ऑफ बताई जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना नंबर का टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं।